सच सच बताना, क्या तुम भी चाहते हो कि जब बीएससीबी का रिजल्ट आए तो लोग तुम्हारा नाम ले और बोले ये टॉपर है, या फिर बस पास होकर आगे बढ़ जाना चाहते हो? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी ये फीलिंग है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारी पूरी गेम बदल सकती है। देखो, एक चीज समझ लो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट्स मेहनत नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि वो सही तरीके से मेहनत नहीं करते, बिना प्लान के पढ़ते हैं, कभी ये चैप्टर कभी वो चैप्टर, और फिर सोचते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आया। अगर डायरेक्शन ही गलत है तो स्पीड बढ़ाने का क्या फायदा? तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक क्लियर टारगेट सेट करो। ऐसे ही मत पढ़ो कि देखते हैं क्या होगा, नहीं होगा। डिसाइड करो, मुझे 90% प्लस लाना है या मुझे टॉप 10 में आना है। जब गोल क्लियर होता है ना, तो अंदर से एक अलग ही एनर्जी आती है। तुम खुद से पूछो तुम्हारा टारगेट क्या है, कमेंट में भी लिख सकते हो। अब आते हैं सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज पर, सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीधे पढ़ाई शुरू कर देते हैं बिना ये जाने कि पढ़ना क्या है। पहले पूरा सिलेबस खोलो, चैप्टर वाइज देखो और समझो कि कौन कौन से टॉपिक्स है। जब रोड मैप क्लियर होगा तभी तुम सही दिशा में चल पाओगे। अब एग्जाम पैटर्न समझो। ये जानना बहुत जरूरी है कि पेपर कैसे आता है, कितने एमसीक्यू होते हैं, कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जब तुम्हें गेम के रूल्स ही नहीं पता होंगे तो तुम जीतोगे कैसे? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझो। हर चैप्टर बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जहां से ज्यादा मार्क्स आते हैं। टॉपर वही बनता है जो स्मार्टली हाई स्कोरिंग टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करता है। तुम भी वही करो, स्मार्ट बनो, सिर्फ मेहनत नहीं करो। अब मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूँ जो हर टॉपर फॉलो करता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कम से कम 10 साल के क्वेश्चंस जरूर देखो और सॉल्व करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या उसी पैटर्न में आते हैं। मतलब अगर तुमने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया तो समझ लो आधा पेपर तुम्हें पहले से पता है। अब सोचो ये कितना पावरफुल है। अब डेली स्टडी रूटीन की बात करते हैं। तुम्हें रोज 6 से 8 घंटे पढ़ना है, लेकिन पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ। बीच बीच में फोन देख लिया, थोड़ी देर चैट कर ली तो समझ लो वो पढ़ाई बेकार हो गई। सच बोलूं तो फोन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। रील्स, शॉर्ट्स, स्क्रॉलिंग, ये सब तुम्हारा टाइम खा जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अगर सच में टॉपर बनना है तो पढ़ाई के समय फोन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब पढ़ने का सही तरीका समझो। सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट्स को समझो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम डरोगे नहीं। कंसेप्ट के बाद आता है प्रैक्टिस। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही तुम स्ट्रांग बनोगे। शुरुआत में गलतियां होगी लेकिन वही तुम्हें सिखाएगी। अब सबसे अंडररेटेड चीज, रिवीजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते और फिर बोलते हैं यार सब भूल गया। भाई रिवाइज नहीं करोगे तो भूलना तो पक्का है। 24 आवर रूल फॉलो करो। आज जो पढ़ा है उसे अगले दिन रिवाइज करो। इससे वो टॉपिक दिमाग में फिक्स हो जाता है। फिर 7 दिन के अंदर उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ो। ये सेकेंड रिवीजन होता है जो मेमोरी को और मजबूत बना देता है। शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में। एग्जाम के समय पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तब यही नोट्स तुम्हें बचाएगा। फॉर्मूला, डिफिनेशंस और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अलग लिस्ट बनाओ। इसे रोज थोड़ा थोड़ा देखो ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसलिए रोज थोड़ा लिखो। आंसर साफ सुथरा लिखो, हैंडराइटिंग क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिंग सही होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे मार्क्स बढ़ाती है। इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। इससे एग्जामिनर को जल्दी समझ में आता है कि तुम्हें आंसर आता है या नहीं। हर वीक एक मॉक टेस्ट दो। इसे सीरियसली लो जैसे असली एग्जाम दे रहे हो। इससे तुम्हारा डर भी खत्म होगा।
मॉक टेस्ट के बाद अपनी गलतियों को चेक करो, जहां गलती हुई वहीं सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, ज्योग्राफी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनमें फुल मार्क्स लाना पॉसिबल है, बस सही तैयारी चाहिए। मैथ्स में स्टेप्स मत छोड़ो, फाइनल आंसर गलत हो जाए तो भी स्टेप्स से मार्क्स मिलते हैं। साइंस में डायग्राम्स बनाओ और कीवर्ड लिखो, इससे आंसर स्ट्रॉन्ग लगता है। ज्योग्राफी में मैप प्रैक्टिस करो, ये इजी मार्क्स दिलाता है, बस प्रैक्टिस जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, खुद से पूछो तुम्हें सक्सेस चाहिए या टाइम पास। 6 से 7 घंटे की नींद लो, ये तुम्हारे ब्रेन को रिचार्ज करती है। स्ट्रेस मत लो, जितना क्लैम रहोगे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। आखिरी बात, कंसिस्टेंसी। टॉपर वो नहीं जो एक दिन 10 घंटे पढ़े, टॉपर वो है जो रोज 5 से 6 घंटे भी कंसिस्टेंटली पढ़े। अब डिसीजन तुम्हारे है, एवरेज रहना है या टॉपर बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।